मूवी की शुरुआत होती है अमेज़न जंगल से। अमेज़न जंगल के चंद्रवृक्ष की कहानी से। इस तिलस्मी पेड़ के पंखुड़ी में हर बीमारी और श्राप का इलाज है। सदियों से कई लोग इस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे। इसमें मशहूर था डॉन होपिटिया अगीरे। इन्होंने वो पंखुड़ी ढूंढने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने पंखुड़ी ले जाने नहीं दी। लेकिन दास्तान कुछ और ही कहती। पेड़ के रखवाले उन्हें ले गए थे और उसकी जान बचाई थी। फिर अगीरे ने पेड़ के रखवाले को धमकाकर मसूल मांगा, वो नायाब पत्थर जो चंद्रवृक्ष को ढूंढने का जरिया है। फिर उसने सबको मार डालने के साथ सभी साथियों को श्राप दिया कि वो चैन से न जी पाएंगे न मर पाएंगे। लंदन में लिली ह्यूस्टन नाम की एक वैज्ञानिक जो इस पेड़ की मसूल को चुराती है, जो खोजी दल को मिला था। फिर वो उसका भाई दोनों पंखुड़ी ढूंढने निकलते हैं। उसके पास एक नक्शा होता है। डेविड जॉनसन यानी कि फ्रैंक की एंट्री होती है। वो एक रिवर बोट कप्तान है। नीलो फ्रैंक का बोट का इंजन ले जाता है। फ्रैंक नीलो के कमरे में चाबी ढूंढने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लिली से होती है और वो फ्रैंक को नीलो समझकर उसके साथ जंगल जाने की डील करती है। फिर उसका भाई नीलो को लेकर आता है। फिर फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। उतने में ही एक बाघ आता है और फ्रैंक और बाघ दोनों लड़ते हैं और बाघ को फ्रैंक भगा देता है। ये देखकर लिली फ्रैंक के साथ डील करती है और जंगल जाने को तैयार होती है, लेकिन वो बाघ फ्रैंक का पालतू होता है। बोट में आते ही लिली को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तरह वहाँ से भाग जाती है और फिर वो फिरंगी सबमरीन लेकर आता है। वो गोलियों की बारिश कर देता है। फ्रैंक जैसे करके बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात होती ही एक जगह पर रुकती है। फिर फिरंगी गिरा और उसके साथियों को नदी का पानी लाकर आज़ाद करता है और उसके बदले मसूल को लाने का वादा करता है। गिरा नदी में पानी के बहाव की वजह से बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, लेकिन वो बच जाते हैं। के कमरे में जाते ही उसको एक और नक्शा मिलता है। फिर फ्रैंक कहता है कि मैं उस गाँव टापू कभी ले गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। इतने में ही आदिवासी लोग आते और सबको बेहोश करके जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वो सब फ्रैंक का मसूल पाने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। फिर एक आदिवासी लड़की उस पत्थर पर लिखा हुआ पढ़ के सुनाती है। उसी समय पर अगीरा और उसके साथी वहाँ आते हैं और लड़ाई होती है। फिर लिलिया मसूल लेकर नदी से दूर जाती है। सुबह वो फ्रैंक को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। फिर फ्रैंक बताता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र 400 साल है, और उसके भाई को आदिवासियों के पास रहने को कहती है। उस तरह फिरंगी को पता चलता है कि मसूल किस जगह पर है। वहाँ फ्रैंक अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरे पिता एक सिपाही थे और उन्हें अगीरे की सेना में काम मिला। उसके पिता रक्षा करते हुए मारे गए और उन्होंने फ्रैंक को अपना लिया और अगीरे और फ्रैंक को साथ पाला। और अचानक अगीरे की बेटी एना बीमार हो गई। वो उसके लिए सब कुछ अगीरे ने कसम खाई थी कि एना को वो जरूर बचाएगा। वो चंद्रवृक्ष के पंखुड़ी ढूंढने निकलता है। जंगल में जाते ही मैंने भी ठान ली थी कि एना के लिए चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी ढूंढनी है, इसलिए मैंने नक्शा बनाया। जो नक्शा लिली के पास था वो उससे नहीं बनाया था। एक एक करके मरने लगे, लेकिन अगीरे ने हार नहीं मानी, क्योंकि एना के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। फिर पेड़ के रक्षक आए और पंखुड़ी अगीरे और उसके साथियों की जान बचाई। अगीरे बहुत खुश हुआ था क्योंकि एना की तकलीफ का इलाज उसके सामने था। अगीरे ने सरदार से मसूल मांगा और पेड़ तक ले जाने को कहा, लेकिन सरदार ने मना कर दिया। अगीरे ने सबको मार दिया और लेकर भागी थी। फ्रांसिस्को उसको बचाता है और अगीरे उसे गद्दार कहता है। मरते मरते सरदार अगीरे और उसके साथियों को श्राप देता है। अगीरे फ्रांसिस्को को गद्दारी का बदला लेना चाहता था। फिर वो मिलते हैं और लड़ते हैं। फ्रांसिस्को उसका छुटकारा पाने के लिए गुफा में डाल दिया कि वह जंगल से कभी वापस नदी तक ले जा पाए, और श्राप के कारण वो पत्थर हो जाते हैं। फिर फ्रांसिस्को ने एक शहर बसाया। फिर उसने पंखुड़ी ढूंढने का फैसला किया। वह फिरंगी लिली के भाई को पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि लिलिया मसूल लेकर कहाँ जा रही है वो नहीं बताएगा तो वो आदिवासी की मिसाइल से सबको मार देगा। वह लिली और फ्रांसिस्को को और उसे लिली पेड़ का दरवाजा मिल जाता है। खोलती है। इतने में उसका भाई फिरंगी को लेकर वहाँ आता है और
सबको पकड़ लेता है। लिली को वो मशूल के जरिए पंखुड़ी वाला पेड़ को जिंदा करना होता है और वो एक पहेली सुलझा कर दिए। फ्रांसिस्को को लिली गोली मार देती है, लेकिन फ्रांसिस्को जिंदा होता है और एक एक करके फिरंगी सबको मार देता है। रोशनी न आने के कारण पेड़ बेजान हो जाता है, लेकिन लास्ट में पंखुड़ी लिली तोड़ लेती है। फिरंगी और लिली के बीच लड़ाई होती है, इतने में गिरे और उसके साथी वहां जाते हैं और फिरंगी को मार देते हैं। फिर वो लिली को पकड़ने भागते हैं। वह फ्रांसिस्को के साथ लड़ाई होती है, फिर बोट दीवार से टकराती है और दीवार टूट जाती है और सांप के कारण सब पत्थर बन जाती है। लिली वो पंखुड़ी निकाल कर फ्रांसिस्को के मुंह में रख देती है और वो जिंदा हो जाता है। फिर फ्रांसिस्को नीलो को बोट देकर लंदन चला जाता है। मूवी वहाँ खत्म होती है।